नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है माधवी भालेकर जो ग्रीन यात्रा के अंदर सीनियर प्रोग्राम मैनेजर है और बाय एजुकेशन ये मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस है एंड शी इज अ मैनग्रोव एक्सपर्ट। अभी जैसे हाल ही में वेटलैंड डे गया है तो हमारे पास में बहुत सारी उत्सुकता है चीज़ों को पूछने के लिए माधवी से। माधवी, आप बताएंगे कुछ कि ये जो वेटलैंड डे है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एंड मुझे जो एसोसिएशन लगता है सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया का, दैट इज विद माइग्रेटरी बर्ड्स। सो इज देयर एनी एसोसिएशन विद दैट? यस निधि। तो जैसे कि निधि ने करेक्ट बोला कि वेटलैंड और माइग्रेटरी बर्ड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे आपको बताया कि वेटलैंड क्या होता है, सबसे पहले वो बता देती हूँ। वेटलैंड वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे कि वेट और लैंड जो दोनों साथ में जब आते हैं तो वेटलैंड वर्ड बन जाता है। तो मतलब लैंड भी है और पानी भी है। तो वेटलैंड कंप्लीटली कभी भी सलाइन वाटर से नहीं बन पाती। वेटलैंड जो बनती है वो आपको सॉइल भी होनी चाहिए, रिवर वाटर भी होना चाहिए, सी वाटर भी कंबाइन होगा, वहीं पे होता है। और हम इतने गिफ्टेड है चीज़ों के साथ इंडिया में। हमारे पास सबसे अच्छी रामसार की वेटलैंड साइट है जो प्रोटेक्टेड है, और हमारे ऑफिस के नियर बाय ही थाने की सबसे बड़ी वेटलैंड प्रोटेक्टेड साइट है रामसार के अंडर। वो लास्ट 3 साल पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है बिकॉज ऑफ द आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो अभी आपने जैसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्यों आते हैं इस एरिया में, बिकॉज जैसे भी ह्यूमन क्यूट्स मतलब माइग्रेट होते हैं, तो सबसे पहली बात आपको फूड मिलना चाहिए, यू नीड टू हैव अ गुड हैबिटेट्स टू स्टे। तो सिमिलर केस में बर्ड्स के साथ भी होता है। जैसे कि अभी साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अभी वो जब ट्रैवल करते हैं, जैसे रन ऑफ कच्छ में आ गए या उस एरिया में आ जाते हैं, राजस्थान की तरफ आते हैं, मुंबई में आते हैं, बिकॉज ऑफ द वेटलैंड। बिकॉज दिस वेटलैंड इज हैव अ ब्यूटिफुल इकोसिस्टम ऑफ मैंग्रोव, और इस मैंग्रोव इकोसिस्टम में उन्हें फूड मिलता है। ओके। तो उनका फूड और हैबिटेट, ये दोनों चीज उस इकोसिस्टम में कंजर्व हो रही है और प्रिजर्व हो रही है, इसी वजह से वो लोग विजिट करते हैं हमें। सो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें मतलब वेटलैंड को भी प्रिजर्व करना, मैंग्रोव को प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। यस, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक एग्जांपल लिए, फ्लेमिंगो सबसे बड़ा विजिटर है हमारा। आप नवी मुंबई की तरफ या थाने की तरफ देखोगे तो ज्वेल ऑफ नवी मुंबई, जिसमें हमने ऑलरेडी ग्रीन यात्रा ने मियावाकी फॉरेस्ट क्रिएट किया है, उसी के बाजू में एक नेक्स्ट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करती है, वो वेटलैंड है, और वहां पे मैंग्रोव पार्क है ऑलमोस्ट, और उसके बाजू में फ्लेमिंगो पार्क भी है। तो ये फ्लेमिंगो जो है, आप सोचोगे हमने सपोज उनको कैप्टिविटी में रख दिया तो उनका जो पिंक कलर है वो नहीं रहेगा। सपोज हम उनको कैरेटिन रिच फूड नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो मैंग्रोव एरिया है उसमें वो अलगे होती है और उसमें कैरेटिन कंटेंट बहुत हैवी होता है, उसके वजह से इस फ्लेमिंगो को पिंक कलर होता है। सपोज हमने फ्लेमिंगो को कैप्टिविटी में रख दिया, सपोज कोई प्रिजर्वेशन के हिसाब से या कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे कैरेटिन रिच फूड नहीं दिया तो वो पिंक कलर नहीं रहेगा। बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिटेट दे कम एंड विजिट दिस इकोसिस्टम। और हमारे पास 2 टाइप के फ्लेमिंगोज आते हैं, एक लेसर वन और एक ग्रेटर वन। जो लेसर वन होता है उसका जो कलर होता है बहुत वाइब्रेंट पिंक होता है। और आप सपोज देखोगे, एक चीज और भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो जुवेनाइल होते हैं वो व्हाइट कलर में होते हैं, बिकॉज उन्होंने जस्ट उनका फूड हैबिट शुरू किया हुआ है। उसके अलावा हम एक बोल सकते हैं कि हमारी इकोसिस्टम कैसे बहुत प्रिजर्व या कंजर्व है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मडस्कीपर। जैसे भी आप कोई भी वेटलैंड में चले जाओ और वहाँ पे पानी बहुत अच्छा है तो आपको मडस्कीपर्स मिलेंगे, एंड दे हैव 360 डिग्रीज रोटेटिंग आई। तो ये जो फिश है, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स है, उनके वजह से हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हमें विजिट कर रहे, जैसे कि रिवर टर्न्स है वो विजिट कर रहे हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स विजिट कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम दे आर एग्जिस्टिंग इन आवर विसिनिटी। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, लाइक ऑन द डे ऑफ वेटलैंड डे this is something very interesting we have got to know. Thank you so much Madhvi. Thanks. Is there something specific we should know? Yes. तो एक इसी तरह से हम जो काम कर रहे हैं, हमारा एक कोशिश भी चल रही है एज अ ग्रीन यात्रा। हम हमारी एक अलग विंग चला रहे हैं जिसमें में ब्लू यात्रा करके, जो हम पूरी तरह से इस वेटलैंड को रिस्टोर करने के लिए है। जैसे कि अब इंडिया, हमने बोला इंडिया इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। जैसे हिमालय से लेके हम केरल के पूरे कोस्टल बेल्ट तक हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम एक ही स्टेट में देखने मिलता है। दैट्स द प्राउड मूवमेंट फॉर अस।
और उसी में हम बोल रहे हैं कि ग्रीन यात्रा इनिशिएट करें कि सारे इकोसिस्टम जो है हम कंजर्व करें, जैसे हम टेरेस्ट्रियल में काम करते हैं उसी तरह से ब्लू यात्रा में हम मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। तो आप ऐसे बोलोगे कि क्या क्यों कंजर्व करने की जरूरत है, वो ग्रो हो रहा है, चीजें हो रही है, बट अभी जो पोल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहा है, वाटर की लेवल बढ़ती है, लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, डेब्रीज डंप हो रही है, सीमेंट, तो इसकी वजह से इन्हें कंजर्व करने की जरूरत है। जैसे कि आपको एक बताऊं, इंडिया में हमारे पास 23 to 25 वैरायटी ऑफ डिफरेंट मैंग्रोव स्पीशीज मिलते थे, मतलब ट्रू स्पीशीज। उसमें से अभी हमारे पास, अब मैं बोलूं कि 15 से 16 ही रहे हैं, मतलब कुछ चीजें तो ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुकी है। और हम ऐसे बोलेंगे जो राइजोफोरा म्यूक्रेनेटा एक स्पीशीज होती है मैंग्रोव की, वो बहुत ब्यूटीफुल अंडमान के फॉरेस्ट में दिखती है, जैसे लाइक कैक्टस, मतलब टेंटिकल्स जैसे होते हैं ऑक्टोपस के, वैसे रेड कलर के उसके रूट्स होते हैं। तो वो चीज अभी बहुत कम होती जा रही है। मतलब मुंबई में मैं पहले जो फिशिंग कम्युनिटी के साथ बात करती थी, वो मुझे बताते थे कि बहुत हमें देखने मिल रहा है, बट अभी उनका लेवल कम होता जा रहा है बिकॉज दे आर फर्स्ट अफेक्टेड विद द पोल्यूशन लेवल। जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक स्टक हो रहा है, तो ग्रीन यात्रा, ये ब्लू यात्रा के अंडर जो इनिशिएटिव करी है, एक तो मतलब रेस्टोरेशन, जहाँ पे डिग्रेडेड डंप साइड है जिसमें सीमेंट डेब्रीज है, वहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं, रेस्टोर कर रहे हैं करेक्ट वे से, जैसे कि हमारा सबसे इनोवेटिव टेक्निक है फिशबोन कैनाल मेथड से। और दूसरा हम कर रहे हैं स्मॉल लेवल पे इनिशिएटिव, जैसे कि मैंग्रोव क्लीनअप्स करा रहे हैं, बिकॉज इस एरिया में अभी भी उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। लोग people are more inclined towards beach cleanups. Correct. But we have taken the initiative, and especially Madhi had taken the initiative. She is motivating corporates and giving them the facility to clean up the mangroves. Correct. And she is managing it very well. So आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। करेक्ट। तो हम जैसे है बीच क्लीनअप तो बता दिया, हमारे पास वेल सिस्टम है सब गवर्नमेंट बॉडीज की, तो अभी हमें लगता है कि इस चीज के लिए भी फोकस होना चाहिए। जैसे हम बीच क्लीनअप अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, उसी तरह से हम मैंग्रोव क्लीनअप भी करना चाहिए। लोग क्या समझते हैं कि मैंग्रोव, जैसे भी आप कहीं से पास हो रहे होगे वसई तरफ या नवी मुंबई की तरफ, आपको लगेगा कि इग्नोरेंट प्लांट है, एरिया है जहाँ पे सिर्फ मड है और मॉस्किटोज है, बट वो एक्चुअली वैसे नहीं है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। इसमें इटसेल्फ हैव अ अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन सिक्वेस्टेशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे कि आप एक बार सिक्वेस्ट ना करो, बट आप कट मत करिए इस फॉरेस्ट को, बिकॉज हम इसमें से सपोज इस प्लांट कट हो गए तो उसके सॉइल के अंदर जो है कार्बन स्टोर हुआ वो भी निकल जाएगा और प्लांट का भी निकल जाएगा। मतलब आप जहाँ पे एक तो प्लांटेशन की सपोर्ट करिए, प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप सिक्वेस्टेशन में सपोर्ट करिए, कट ना करते हुए, एंड प्रिजर्व दैट इकोसिस्टम। जैसे कि हम बोलते हैं कि निधि ने क्वेश्चन पूछा कि मैंग्रोव क्लीनअप बहुत इनोवेटिव एक्टिविटी है। हमने लास्ट 1 मंथ बैक ही हमने की कुछ कॉर्पोरेट के साथ, एंड वी गेट अ ट्रेमेंडस फीडबैक। दे सेड कि वी विल कॉल आवर किड्स आल्सो टू एक्सप्लोर दिस इकोसिस्टम। मतलब जो दलदल है, वेटलैंड, और यहाँ पे तो इतनी डीप वाली है भी नहीं मुंबई या अदर एरियाज में, जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, जा सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है, एंड वी कैन कनेक्ट विद आवर नेचर इटसेल्फ। या थैंक यू सो मच माधवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंग्रोव क्लीनअप, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे? हम स्टार्ट हुए माइग्रेटरी बर्ड से, वेटलैंड पे आए, एंड वेटलैंड से हमें मैंग्रोव्स के बारे में समझ आया और इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव क्लीनअप समझ में आया। सही बात है। थैंक यू सो मच माधवी। थैंक यू। आई होप आप लोगों को और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कोई नए टॉपिक्स इफ यू वांट अस टू एक्सप्लोर एंड टू शेयर विद यू। थैंक यू।